नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। देश के सबसे बड़े सियासी प्रदेश उत्तर प्रदेश में अब राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। बीजेपी को रोकने के लिए बनी विपक्षी गठबंधन आपस में ही गुत्थम गुत्था कर रही है। सपा और कांग्रेस की लड़ाई के बीच समाजवादी पार्टी के 65 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से सहयोगी दलों को विचलित कर दिया गया है। सहयोगियों को निराश नहीं करेंगे का बयान देकर सपा ने फिर डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की है, लेकिन उसके इस कदम ने गठबंधन में पड़ी दरार को और बड़ा करने का ही काम किया है। कांग्रेस पहले ही हमलावर है, अब आरएलडी और अपना दल जैसे सपा के पुराने सहयोगी भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस खास चर्चा में खास मेहमान जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के यूपी में 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। सपा के इस निर्णय के बाद बाकी बची 15 सीटों को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया। इंडी अलायंस में शामिल कांग्रेस और सपा के पुराने सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल भी एक बार इस फैसले से हैरान रह गए। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने यह कहकर डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया कि गठबंधन के साथी न पहले निराश हुए थे और न आगे निराश होंगे। अखिलेश यादव ने एक और बात साफ कर दी कि विपक्षी गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन राज्य स्तर पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जितने भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए हैं, समाजवादी पार्टी कोशिश रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ। और जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं, कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। ये जो गिनती है वो इसलिए भी थी कि वहाँ पर जो प्रदेश के काकांडी के लोग आए थे, उन्होंने कई लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए कि समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें लड़नी चाहिए, समाजवादी पार्टी को इतनी संख्या की सीटों पर दावा करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी तक जितने हमने गठबंधन किए हैं, कोशिश हुई है कि किसी गठबंधन को जो साथी हो उसको निराश न करें और हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटेजी, पीडीए ही हराएगा एनडीए को, क्योंकि एनडीए के लोगों ने धोखा दिया है पीडीए के लोगों को। सपा की इस पॉलिटिक्स को कांग्रेस के साथ हो रही तकरार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के इस कदम को कांग्रेस के लिए इशारा माना जा रहा है कि अधिक सीटों पर लड़ने की उसकी मंशा पूरी नहीं होने वाली है। वहीं पुराने सहयोगियों के लिए भी इसमें बड़ा संदेश छुपा है। बात सिर्फ समझने की है। देखिए, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा की सीटों में पूरी तैयारी है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ है। इसके साथ साथ माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा बड़े मन के व्यक्ति रहे हैं। हम लोगों ने समझौता करने का काम करा, गठबंधन करने का काम करा, आदरणीय मायावती जी से कांग्रेस के साथ करा, छोटे दलों के साथ किया और हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा अपना बड़ा दिल दिखाया है। लोकदल के साथ किया, अन्य पार्टियों के साथ किया। निश्चित तौर पर शेयरिंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है इस बार लोकतंत्र को बचाने का, देश को बचाने का, संविधान को बचाने का। समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं। वो उनका अपना व्यक्तिगत उनकी पार्टी का मामला है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक भ्रामक खबर चलाई जा रही है कि शायद समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अपने सहयोगियों को कुछ सीटों की बात की जा रही है, परंतु ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से जनता के साथ जुड़ा हुआ है और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व की आपस में बातचीत हो रही है, जिसमें सीटों को बंटवारा होगा। जब सीटों को बंटवारा होगा तो हम आपको सूचित कर देंगे। परंतु समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेचैन है इंडिया गठबंधन से, क्योंकि वो अपनी हार मान चुकी है लगभग। इसीलिए वो इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। यूपी में विपक्षी गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर तो लड़ ही रहा है, एक दूसरे के नेताओं पर भी उनकी नजर है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और 4 बार सांसद रहे रवि वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पूर्व सांसद अपने समर्थकों के साथ 6 नवंबर को कांग्रेस में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस घटनाक्रम के बाद सपा और कांग्रेस में खींचतान और बढ़ जाएगी। दोनों ही दलों के नेताओं की तरफ से आ रहे बयान भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। जिनको ये बात बखूबी समझ में आ रही है
कि अगर कोई उनके साथ खड़ा उनके लिए काम करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दूसरा, कोई राजनीतिक दल नहीं है, वो भले ही पिछड़े वर्ग के नाम पर राजनीति करते हो, लेकिन कभी भी काम नहीं किया। जाति जनगणना आज हम कांग्रेस पार्टी करा रही है, बिहार में हुई, उसका हमने स्वागत किया है। हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उनको भागीदारी भी मिले, लेकिन दूसरे दलों ने सिर्फ और सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल किया, कभी उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी उसको लेकर प्रतिबद्ध है। आज इसीलिए लोग आ रहे हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बाहर जाना और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का केंद्र में सरकार बनाना तय है। देखिए, समाजवादी पार्टी की लड़ाई वो भारतीय जनता पार्टी से है। लगातार समाजवादी पार्टी अपने संगठन के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का दमन हो रहा है, उन पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। कांग्रेस को यह तय करना है कि उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से। जहां तक रवि वर्मा के कांग्रेस में जाने का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी लगातार अपनी विचारधारा को लेकर, अपने कार्यक्रमों को लेकर काम करती रहती। किसी के आने और जाने से समाजवादी पार्टी की विचारधारा वो कमजोर होने वाली नहीं है। विपक्षी गठबंधन के बीच मची खींचतान सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेच हैं। अगर कोई सबसे अधिक खुश है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कल तक जो बीजेपी ये सोचकर हैरान परेशान थी कि विपक्षी गठबंधन की ताकत को कैसे काटना है, वो आज इंडी अलायंस पर तंज कसती नजर आ रही है। पिछले 15-20 दिन में ही कहां से कहां क्या स्थितियां आ गई। INDIA का नाम लेना भूल गए अखिलेश जी, PDF पर बता गए। ये क्या है? कल तक INDIA के अलावा PDF भूल गए थे, अब PDI याद आ गया, INDIA भूल गए। इसका मतलब कहीं न कहीं अंदरूनी खींचतान बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता यानी इंडी अलायंस को लेकर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, उससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ये गठबंधन राज्य स्तर पर नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर भी सीट बंटवारे को लेकर सपा ने कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों को सीधा संदेश दिया है। भले ही अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि किसी को निराश नहीं करेंगे, लेकिन 65 सीटों पर लड़ने की चर्चा भर से ही कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल अलर्ट मोड में आ गए हैं। भविष्य में होने वाली बातचीत में आपसी खींचतान की पूरी संभावना है। सीट बंटवारे में दोनों तरफ से मान मनव्वल के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स का भी प्रयोग देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABN न्यूज। तो इसी पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। मनोज पंडित, जो कि नेता हैं बीजेपी से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। अशोक यादव, प्रवक्ता सपा के हैं, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। प्रखर दीक्षित, जो कि नेता हैं कांग्रेस के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत अशोक जी आप ही के साथ करते हैं। यूपी में कांग्रेस को 15 सीटें देने को लेकर सपा तैयार नजर आ रही है। एक लिमिट सेट कर दी है कांग्रेस के लिए कि 15 सीटों के साथ आइए, आपका स्वागत है। क्या एकला चलो की नीति पर अखिलेश यादव अग्रसर होते दिख रहे हैं? जी देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये पार्टी का भी डिसीजन नहीं है कि 65 सीटों पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि उस दिन जो कार्यकारिणी की मीटिंग थी, वहां के जो बैठक में नेताओं ने अपने तरफ से प्रस्ताव रखा कि 65 सीटों पर लड़ना चाहिए, लेकिन ये अभी पार्टी का डिसीजन नहीं है कि हम 65 सीट पर लड़ेंगे कि कितनी सीट पर लड़ेंगे। तो ये कोई टॉपिक नहीं है कि हमारी तरफ से 65 सीटों पे उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे, हम 65 सीटों पे लड़ेंगे। रह गई बात इंडिया गठबंधन को लेकर के, समाजवादी पार्टी के बारे में जो माननीय हमारे अखिलेश यादव जी ने आज भी कहा कि इसका हमें गठबंधन धर्म निभाना समाजवादी पार्टी से ही सीखना चाहिए, क्योंकि हम गठबंधन धर्म में हमेशा एक फ्लेक्सिबल रवैया अपनाते हैं। इसके पहले भी जो भी हमारे गठबंधन थे, चाहे बसपा के साथ था, चाहे कांग्रेस के साथ था, हमने 4 कदम पीछे हट करके गठबंधन धर्म निभाने का काम किया है और आगे भी इसी तरह से अपनी तरफ से गठबंधन धर्म निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो क्या कार्यकारिणी की बैठक जब होती है, उसमें कार्यकर्ता अपने सुझाव रखते हैं, और जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि 65 सीटों पर पार्टी को लड़ना चाहिए, तो क्या आप उसे नकार देंगे? आपको लगता है कि अगर पार्टी ने ऐसा नहीं सोचा है तो आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ जाकर इस तरह की रणनीति बना सकते हैं? देखिए वक्ता जी, कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता तो भाई हर दल का कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए ही मीटिंग बुलाई जाती है। तो कार्यकर्ता मीटिंग में अगर अपनी बात नहीं रखेगा तो फिर उस मीटिंग का मतलब क्या है? तो कार्यकर्ताओं की तरफ से और जो हमारे जिले के संबंधित जो नेता लोग थे, उनकी तरफ से प्रस्ताव आया था, लेकिन अब ये प्रस्ताव कोई निर्णय में नहीं कन्वर्ट हुआ है, न अभी कोई निर्णय में कन्वर्ट होने जा रहा है। एक प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव की बात हो रही है और हमारा जो है पूरा प्रयास है
कि जो हमारा गठबंधन है इंडिया का, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी का पीडीए की जो विचारधारा है उसके साथ मिलकर के हम लोग 2024 में एनडीए गठबंधन को सत्ता से हटाने का मुख्य उद्देश्य हमारा है। चलिए सर, आप जितना त्याग और समर्पण दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ से भी इतना त्याग समर्पण दिखाई दे तब तो कहीं जाकर बात बनती नजर आती है। अशोक जी, कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अशोक जी, प्रखर जी, माफ कीजिएगा, प्रखर जी, सपा ने कहा है, जैसा कि अभी उन्होंने वैसे तो कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव आते ही 15 सीटें देने के लिए सपा आपको तैयार हो गई है, जिसमें आरएलडी भी शामिल है, जिसमें कई और दल भी शामिल हैं। क्या लगता है आपको, अगर ऐसा कुछ होता है आने वाले वक्त में, आपको 15 सीटें दी जाती है और कहा जाता है आपका 15 सीटों पर स्वागत है बाकी की पार्टियों के साथ, तो क्या आप इस शर्त के साथ आगे बढ़ेंगे इंडिया गठबंधन के साथ, या फिर आपकी कोई और रणनीति होगी? जी, दो चीजें। एक तो मैं पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पे ये कह नहीं सकता कि 15 सीटें पार्टी डिसाइड करेगी नहीं करेगी। जैसे आपके अशोक जी की पार्टी की अपनी कार्यकारिणी है, मनोज जी की पार्टी की अपनी कार्यकारिणी, वैसे हमारी भी कार्यकारिणी। अब 15 सीटों पे डिसीजन होगा नहीं होगा ये नहीं कह सकता। बाकी आपकी बात का जवाब मुझे लगता है मुझसे कहीं बेहतर तरीके से अशोक जी ने दिया। अशोक जी ने स्वयं कहा कि ये पार्टी की आधिकारिक घोषणा नहीं है और वो वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीतिक समीकरण दिन के हिसाब से बदलते हैं। आप ही के कुछ दिन पहले कार्यक्रम में मैं आया था जिसमें बात हुई थी कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी बहुत जगह पे अपने उम्मीदवार बदलने पड़े, संख्या बदलनी पड़ सकती है, गठबंधन का काल है। तो ये कोई भी नहीं कह सकता कि आज से 2 महीने बाद क्या होगा। जहां तक बाकी कार्यकर्ताओं की बात है तो सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं की बातों का सम्मान करती हैं और उसको सुनती हैं। नहीं सर, मैंने पूछा कि एक शर्त में बांधने की जिस तरह से खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर कांग्रेस में जो गठबंधन होता है उसमें आपको 15 सीटें दी जाती हैं, तो क्या आप इस शर्त के साथ आगे बढ़ेंगे? होगा नहीं होगा वो बात की बात है, क्या इस शर्त के लिए आप मंजूरी देंगे अपनी? जी, मैं निजी तौर पे तो कुछ नहीं कह सकता। हाँ। जहाँ तक पार्टी की बात अगर मैं कहूंगा तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठ करके इसको डिसाइड कर लेंगे और उसमें समीकरण बताए जाएंगे कौन सी सीटें विनेबल है किसके लिए। जैसा कि अशोक जी ने कहा और कुछ एक समाजवादी पार्टी लीडर ने कहा कि इस समय गणतंत्र को खतरा है, इसके लिए सभी विपक्षी दल एक साथ आकर के इंडिया अलायंस बनाया। इंडिया अलायंस का पर्पस ही यही है कि गणतंत्र को बचाना। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश में जो आपने किया है, आपको नहीं लगता है उसका बदला आपसे लिया जाएगा? साफ तौर पर तो कहा समाजवादी पार्टी ने कि जैसा व्यवहार हमारे साथ किया जाएगा हम वैसा ही व्यवहार आपके साथ उत्तर प्रदेश में करेंगे। जी, कोई बुरी बात नहीं है, जब वो समय आएगा तब देख लेंगे, उसमें क्या समस्या है। ठीक है, मतलब समाजवादी पार्टी को ठीक है, मतलब त्याग की भावना दोनों तरफ से नजर आ रही है, लेकिन जब धरातल पर उतरती नजर आएगी तब की बात है। हमारे साथ मनोज जी भी हैं। मनोज जी, आपके लिए तो ये एक राहत भरी सांस हो सकती है, जिस तरह से अब बयानबाजी सामने आने लगी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे फिर नीतीश कुमार की तरफ से आया हुआ बयान हो, या फिर कांग्रेस की तरफ से लगातार दिए जा रहे बयान हो। आपको लगता है कि जिस गठबंधन को बीजेपी को तोड़ने का बंधन बनाया गया, अब वो खुद टूटता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है? एक राहत भरी सांस आपको लग रही है? वक्ता जी, आप ये देखिए कि पिछले हम एक साल क्या 7-8 महीने से जब से चल रहा है, चीजें बन रही है, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि एक बाईसी में मेंढकों को तोला नहीं जा सकता, और जहाँ क्योंकि एक को रोकेंगे दूसरा पूछते जाएगा, दूसरे को रोकेंगे। तो जितने दल इन्होंने इकट्ठे कर लिए, सबकी अपनी नीति अलग है, सबकी अपनी सोच अलग है, सबका अपना सिस्टम अलग है, और सबका ईगो जो है बहुत बड़ा है। आप ये देखिए कि अभी अशोक यादव जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बात मानते हैं और चीजें, अरे कार्यकर्ता क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े हैं क्या? आप मुझे बताइए, कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनते हैं, उनके चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, और उनकी सहमति के बाद। अगर कोई कार्यकर्ता, हम लोग चैनल पे बैठे हैं, अगर कोई बयान देते हैं तो उस बयान का मतलब होता है इस जवाब है, और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय पूरे देश के सामने है, ये उत्तर प्रदेश में देख लेंगे, हमें बताया नहीं और राजस्थान सीटें घोषित कर दी, फिर उन्होंने कि हम 65 सीटों को चुनाव लड़ेंगे। ये काम अगर प्रवक्ता करते या कोई कार्यकर्ता करे तो गले उतरती है बात। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात करेंगे तो शायद
आप ही बताइए, क्या जवाब आप सवाल उठाएंगे या कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा? तो ये पहले दिन से होना क्या है, तंत्र क्या होना है। लेकिन वक्ता जी, ये लोकतंत्र है या किसी को ये अधिकार है सबने देखने का, सबने देखे, हमें कोई ऐतराज नहीं। सब खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक जी, कांग्रेस तो साफ कह रही है कि सभी 80 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, और उसकी मंशा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो कम सीटों पर मान जाए या कम सीटों पर लड़े। अगर बात नहीं भी बनती है तो वो आरएलडी से बात करेगी, बसपा से बात करेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन में फिलहाल फूट नजर आ रही है। अशोक जी, आवाज पहुंच पा रही है अशोक जी आपको? लगता है किसी नेटवर्क के चलते उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं रुख प्रखर जी का कर लेती हूँ। प्रखर जी, सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने साफ साफ ये ऐलान कर दिया है कि अगर हमने हाथ खींच लिया उत्तर प्रदेश में तो रायबरेली हो अमेठी हो, जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लाले पड़ जाएंगे जीतने के। इसके बाद भी आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है? जी, मैं तो इस बात को मानता हूं कि इंडिविजुअल लीडर कोई भी कुछ भी बोल सकता है। बहुत सारे बड़बोले लीडर बहुत सारी पार्टीज में हैं। इसमें सबसे ज्यादा बड़बोले लीडर मनोज जी की पार्टी में है, कुछ भी बोलते रहते हैं। और हमारे में तो इक्का दुक्का छुट्टा लीडर कहीं इधर उधर कुछ बोल लेते हैं, और वो मेरी समझ में वो पार्टी जब तक उसका पूर्ण रूपेण समर्थन न करे तब तक उसको सही नहीं मानना चाहिए। सपा के किसी कार्यकर्ता ने ऐसी बात नहीं कही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी ऐसे भाषण दे देते हैं 15 लाख। हाँ। गृह मंत्री जी कह देते हैं कि ये तो जुमला हो जाता है। तो ये सब छोटे मोटे लीडर है उनके सामने। तो हम लोग जिस गणतंत्र में रह रहे हैं उसमें एक, जैसे अटल जी ने कहा था बात एक बार कि ये संक्रमण काल है, तो संक्रमण बड़े बड़े लीडर्स का छोटे मोटे लीडर्स के ऊपर भी पड़ जाता है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, देखिए ऐसा है कि जब तक पार्टीज बैठ करके गठबंधन में सीटों का बंटवारा एक्चुअल ना कर ले तब तक ये सारी कब होगा बंटवारा? जब भी आप लोग बैठते हैं इस पे सहमति नहीं बन पाती है। आखिर क्या कारण क्या रहता है? क्या कोई अपनी सीट छोड़ने के लिए या अपने राज्य की कुर्बानी देने के लिए कोई तैयारी नहीं होता है? अलग बिहार में चल रहा है, इधर समाजवादी पार्टी का अलग चल रहा है। बिल्कुल, इसका जवाब मनोज जी दे चुके हैं। देखिए, अब हमारे पास तो ईडी नहीं है, हमारे पास इनकम टैक्स नहीं है, नहीं तो हम भी बहुत तगड़े से गठबंधन तुरंत कर लेते, 4 रेड करवा करके। यही काम सपा भी करती। तो हम लोग तो शरीफों की तरह बैठ करके एक पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसमें कभी विभेद होगा, कभी मतभेद होगा, कभी गठजोड़ होगा, कभी अलग अलग तरीके से चीजें चलेंगी। तो उसमें ऐसे भाषण भी सुनने में आएंगे, उसमें ऐसी बातें भी सुनने में आएंगी। आप ही मीडिया के बंधु बताएंगे कि हम लोग का इंडिया गठबंधन में INDIA सब अलग अलग हुआ जा रहा है। तो ये सब तो चलता रहेगा। ठीक है। अशोक जी जुड़ गए हमारे साथ। कांग्रेस साफ साफ इस बात को कह रही है कि अगर आप 15 सीटों की बात करते हैं तो वो 15 के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगी, क्योंकि अधिक सीटों पर लड़ने की उसकी मंशा है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो वो आरएलडी से बात करेगी, वो बसपा से बात करेगी, लेकिन पूरा जोर लगाएगी और पूरी 80 सीटों पर लड़ेगी अगर आपने हाथ खींचा तो, आपके बयान के तौर पर। वक्ता जी, देखिए, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो कोई उनका शीर्ष नेतृत्व इस तरह का बयान नहीं दे रहा है। ये वहाँ के उत्तर प्रदेश के कुछ नेता हैं और कुछ हमारी तरफ से भी कुछ नेता हैं जो अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे कोई शीर्ष नेतृत्व, अभी मनोज जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि 65 सीटों पे लड़ेंगे, जो बिल्कुल झूठ बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं कहा कि 65 सीटों पे लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है, आप अगर उनका स्टेटमेंट उठा के देखेंगे, उन्होंने कहा कि 65 सीटों का प्रस्ताव हमारे लोगों ने दिया था, लेकिन हम आगे देखेंगे, हम गठबंधन धर्म निभाने के लिए हमेशा हम लोग समझौता करके आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ से तो आपके लिए ये इस तरह की भावना नहीं आती है? दूसरी तरफ से तो मध्य प्रदेश में ऐसी भावना नहीं आई ना अशोक जी? देखिए वक्ता जी, बात ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है। बताइए, 1 बजे तक रात तक आपको जगा के रखा और उसके बाद भी सीटें नहीं दी और आप इतनी त्याग की और समर्पण की भावना दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी तो वही चीज आगे आके दिखानी चाहिए ना, तभी तो गठबंधन चलेगा। देखिए वक्ता जी, मैं बात स्पष्ट कर दूं आपको कि चूंकि ये मैटर सिर्फ सत्ता और सीट पाने का नहीं है, मसला बहुत बड़ा है।
मसला इतना बड़ा है कि आप देखेंगे कि किस तरह से आपने देखा हुआ, कल की बात में बता रहा हूँ आपको, ईडी के अधिकारी वहां पे राजस्थान में रिश्वत के साथ पकड़े जा रहे हैं। ईडी जैसी संस्था को वसूली संस्था बना दिया मोदी सरकार ने। आप देखेंगे कि चुनाव आयोग जैसी संस्था को इन्होंने बर्बाद कर दिया। आप देखेंगे कि लगातार जितने भी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। तो देश के लोकतंत्र पर भी हमला है, देश के संविधान पर भी हमला है। यानी कि आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पूरी साजिश रची जा रही है। मनोज पंडित जी, लगातार कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इस बात को नकार नहीं रही है और कह रही है कि ये जितनी भी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, चाहे 65 सीट वाली हो, चाहे 15 सीट वाली हो, सब सारी बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही उठाई जाती हैं। ये बताइए, अभी लखनऊ में जो होर्डिंग लग रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव को देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही है, या कांग्रेस के शशि थरूर कहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, तो आप ये बताइए इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? बीजेपी कहाँ इसमें आ गई और बीजेपी क्या इसमें कह रही है? बीजेपी क्या ये कहती है कि आप ऐसे बयान दीजिए? आप मुझे बताइए, बयान आपके लोग दे रहे हैं, सीधे आपके लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप बीजेपी किसे फोड़ रहे हैं? अभी हमारे आप सीबीआई ईडी भेज देते ना उनके घर, क्या करें बयान ना दे तो? मनोज जी, ईडी नहीं, वक्ता जी आप बताइए कहाँ ईडी, आप ईडी कहाँ जा रही है? जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ ईडी की बात कर सकते हैं हम लोग। सारे विपक्षी दल भ्रष्ट हैं जी, सारे विपक्षी दल भ्रष्ट है मनोज जी। नहीं, सारे विपक्षी दल की बात ही नहीं कर रहे, हमने कहाँ बोला? ये तो डिपार्टमेंट तय करेगा कौन सही है कौन भ्रष्ट, हम और आप तो तय नहीं कर सकते। अभी केजरीवाल जी का कल आप सुन ही रही होंगी, केजरीवाल जी ईडी के बुलाने पर, ईडी के नोटिस पर भी नहीं आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस शरीर को बंद कर दीजिए, सोच को बंद नहीं कर सकते। ये जो पॉलिटिकल नाटक है, ये पॉलिटिकल ड्रामा जो है, जो पब्लिक के सामने दिखाया जा रहा है, आप इस पब्लिक भरमाने में आने वाली नहीं है वक्ता जी। ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस तरह के गठबंधन पहले भी बने, क्या कुछ हुआ ये हमने भी देखा। इस बार फिर से एक गठबंधन बना है, क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। एकला चलो की नीति पर अखिलेश यादव आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि वो भी उतना ही जोर लगाएगी जितना जोर समाजवादी पार्टी लगा रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पक्ष विपक्ष पे मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।